अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेटिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं और नीचे जो है एक तरह से कील लगाई गई है जो आगे गाड़ी या ट्रैक्टर वगैरह किसान ना ले जाएं, क्योंकि 26 जनवरी पर जो एक अपनाया गया, एक ढुलमुल रवैया अपनाया गया सरकार की तरफ से और किसानों ने उसका पूरी तरह से फ़ायदा किया, उठाया और लाल किले पर जा पहुँचे और वहाँ पर झंडा फहरा दिया। और उसी के तहत ये जो आंदोलन दूसरा रूप में पहुँच गया और एक तरह से आंदोलन ख़त्म था, मगर एक जो विधायक हैं वो अगर यहाँ ना आते तो शायद ये धरना प्रदर्शन ख़त्म था। तो आइए बात कराते हैं, कुछ लोग हैं, किसान लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है, मैं रसा हूँ। जो जैसे कि ये बैरिकेटिंग लगाई गई है और आप हो सकता है आप किसान ही हैं और यहाँ आंदोलन में आए हैं, तो इसे कि कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, बैरिकेटिंग लगाई है सरकार ने, प्रशासन ने डराई है सरकार जो है हमारी, और किसान ऐसा अनुशासनहीनता नहीं करता है। उसे दिल्ली जाना है तो ये रजाबंदी में रास्ते से निकल जाएंगे। अगर ये चाहते हैं यहाँ जो है किसी तरह का खून खराबा हो तो उसके लिए बैरिकेटिंग थोड़ी है कि यहाँ पुल बना दे, ब्रिज बना दे, उससे क्या लाभ होगा? जब किसान का जज्बा इतना मजबूत है कि ये तो बहुत सौदा हल्का है, किसान इस बात से पीछे नहीं हटेगा। किसान मन बना के आया कि तिन्ने कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून बनाएगा। तो ये बैरिकेटिंग या जो इस तरह के कील लगा दी जा रही है सड़क में, तो सरकार डरी हुई है। और हमारा एक ही कहना है कि सरकार डरे ना, किसानों से के बीच में आके बैठ के बात करे, जो इनकी समस्या है उन्हें सुने और इनकी बात पे अमल करा जाए। ऐसे कील गाड़ने से, बैरिकेटिंग लगाने से, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है भाई? ये देश की छवि खराब कर रहे हैं लोग, जो सरकार हमारी। किसान इस देश का अन्नदाता है, स्वाभिमानी है, वो अपने स्वाभिमान के लिए पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत में। लेकिन इन्हें ये काले कानून, एमएसपी पे कानून बना के ही देना पड़ेगा। इससे पहले कोई चर्चा नहीं होने की, ना कोई बात होने की। अगर कोई दिमाग में इनके गलतफहमी है तो वो निकाल दें। जैसे भी आए थे लोग जो हैं, जब हमारे यहाँ टिकैत जी अकेले रह गए तो कुछ चंद लोग आए हैं, 100, 200, 500 गुंडों को लेकर वो आ गया। एक हमारा जो है किसान यूनियन का सिपाही 100 आदमियों के लिए भारी है। तो वे गलतफहमी में ना रहे। तो प्रशासन, हम तो ये चाहते हैं कि हिंसा ना हो, देश में किसी तरह की जो है नुकसान ना हो, तो इसलिए हम लोग ने जो है शांति बनाए रखी। अन्य ऐसे ठाकुर जो क्या नाम है, गुज्जर जैसे नेता तो विधायक तो बहुत आए भाई और बहुत चले गए। ये किसान है इस देश का, और 80% किसान जानता है कि मुझे अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। ये तो बवंडर कर रहे हैं भाई। लेकिन किसान स्वाभिमानी भी है, देशभक्त भी है, और ये अपनी बात मनवा कर रहेगा किसी भी सूरत में। जैसे कि एक टिकैत साहब ने आंसू बहाए और उन्होंने एक जन सैलाब को एक नई दिशा दी और जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा, तो दूसरी तरफ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता ये कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टिकैत साहब इसलिए रोए वो कि उन्हें यूपी में आना है और यहाँ योगी जी हैं, और जो दिल्ली या बॉर्डर पर हो सकता है वो यूपी में नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, टिकैत साहब रोए नहीं, वे उनके जज्बात हैं। उन्हें ये दिखता है कि ये देश का क्या होगा, वो उसके उस पीड़ा के आंसू थे। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग जो है इतने कमज़ोर हैं, कमजोरी के नहीं थे, लेकिन वो अन्नदाता का आंसू था। और वो जो है इस पोजीशन में था कि भाई वो क्यों इस यहाँ खून खच्चर ना हो, इस बात से थोड़ा सा भावुक थे। लेकिन उसे जो है हल्के में ना ले सरकार। जैसे कि ये बैरिकेटिंग लगाई गई है, तो इसे किस तरह से आप दिल्ली से जो राजधानी है, भारत की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश एक निकटवर्ती प्रदेश है इंडिया, ये दिल्ली का, और ये एक तरह से एक विभाजन माना जाएगा कि बैरिकेटिंग जिस तरह से लगाई गई है, ये ज़्यादातर बॉर्डर जो बाहर के देश के बॉर्डर है वहाँ लगाई जाती है, वहाँ पर भी इस तरह की बैरिकेटिंग नहीं है। तो क्या सरकार डर चुकी है? सरकार डरी हुई है। और देखो, हमारा उद्देश्य अनुशासनहीनता करना नहीं है। हम सभ्य तरीके से रहना चाहते हैं, अपनी मांगों को मनवाना जानते हैं और अनुशासन में रहकर मंगवाएंगे। ये जो इस तरह के कर रहे हैं, सरकार पूर्ण रूप से डरी हुई है, पूर्ण रूप से। और सरकार के जो है दस्त लग रहे हैं भाई। और अगर आप उनका कच्चा देखोगे तो खराब मिलेगा, ठीक नहीं मिलेगा, ये देख लियो आप। यहाँ पर कुछ और युवा भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? अजय चौधरी, मेरठ में हूँ मैं भी। जो आप यहाँ आए हो तो यहाँ पर देख रहे हो आप बैरिकेटिंग यहाँ लगाई गई है, तो आपको कहीं ना कहीं डर महसूस नहीं होता? ना जी, डर कहाँ का महसूस, किसान के बालक हैं हम, कहीं भी नहीं डर रहे। आज लोग यहाँ इनसे रुकेंगे थोड़ी, जो जाना होगा, पर हमें जाना तो था। हम जब चले गए,
अब सरकार डर रही है, जो हमसे बैरिकेटिंग लगा रही है, सरकार डर रही है, हम नहीं डर रहे। हम तो हमारे टिकैत साहब ने उस दिन ऐलान किया, हम यहाँ भारी जन सैलाब में टूट पड़े। रूटर चला देंगे इसमें, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया रूटर चला देंगे। जानो किस तरह से रूटर इस पे किस तरह चलेगा? वो जमीन पर चलता, रोड पर कैसे चलेगा? रोड पे भी चले, सब चला है वो तो, ईंटों में भी चला है, सड़क पे भी चला है, सब पड़ रहा है वो तो। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बाबा टिकैत। मेरा नाम अंकुर धामा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि हूँ। अपना छात्रों के लिए, जो किसान छात्र आते हैं उनके लिए अपना जन सेवा करना हमारा काम है। जैसे कि यहाँ बैरिकेटिंग की गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बैरिकेटिंग का सरासर दिख रहा है कि सरकार दिल्ली लुटियन जोन की पतलून गीली हो गई। उस पतलून गीली होने का कारण है कि इन्होंने ये जो लोहे की क्या बोलते हैं कीले लगवाई हैं, परंतु जो वैचारिक क्रांति होती है ना, वो इन चीज़ों से नहीं रुकती। वैचारिक क्रांति विचारों से तो रुक सकती है, या अगर आप थोड़ा लचीला व्यवहार दिखाओ तो उन चीज़ों से तो रुक सकती है। अन्यथा आप चाहे बैरियर लगा लो, चाहे आप टैंक खड़े कर लो, वैचारिक क्रांति नहीं रुकती। जैसे कि यहाँ बैरिकेटिंग की गई है और अब से पहले ही बैरिकेटिंग तोड़ी गई है, तो एक तरह से आप कानून तोड़ते हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? एक तरह से कानून तोड़ते हो? नहीं, कानून देखो, सरकार देखो जी, एक बात तो बताओ, जैसे आपने क्वेश्चन करा बैरिकेटिंग तोड़ी या तोड़ी किन्ने, हमने वहाँ देखा नहीं, हम उस यात्रा में थे नहीं। सवाल अलग रहे, उसमें यात्रा में हम थे नहीं। किसान ने तो एक ने भी डंडा या लकड़ी यूज करी, जितनी भी तोड़ी सारी प्रशासन नहीं तोड़ी, जितनी कैमरे तक तोड़े, हमारे आगे तोड़े, सुरक्षा यहाँ लगा दी इन्होंने। में लाल किले लगा टंडा लगा, मारा टंड मारे, जितने भी तोड़ी उन्होंने तोड़ी है। जोन से ये डंगे काटने लग रहे, ये मान्य के हैं इन्होंने। तो हमें एक बात तो बता, जब मारा कुछ हैरो पैरो टीलर पिलर खराब हो जाए ना, ये तो रोजाना की हमारे हाथों में बढ़े हैं। इन्होंने चौदह ने 1 मिनट में पाट के ले जाओ। सांप को मार के कहते हैं तो बेचारी की चीज है, जो के सौदा मान्य, आप डर नहीं रहे इनसे? बिल्कुल भी ना, कोई डर नहीं है। के है वो मोदी, बढ़ाया तो हम नहीं है, के है वो बस। जैसे कि मोदी जी को आपने बनाया, तो आपके बारे में सोच नहीं रहे? हमने वो पता ना था इतना बड़ा सांप है वो, हमने वो पता ना था कितना बड़ा सांप है ना, जब ही साले के फण कूच देते। हम तो हाथ से पकड़ के सांप ने मरोड़ दे साले ने, और ना मानो तो ला के दिखा दो यही, साले ने गैल पकड़ के ना मोड़ हाथ से ही। तो इसे आप पर्याप्त नहीं मानते जो बैरिकेटिंग लगी? इतने एक बात तो बताओ, बालक पैदा हो उसका वो पता ना लगता है कि आगे जाके वो क्या बनेगा, वो अफसर बनेगा या बदमाश बनेगा, पता किसने? वही काम इनने कर दिया। हमने वो पता थोड़ा ही था जब ये मोदी उठा था, अब भाई वो साला भर गया ऐसा काम होगा, अगर हमारी छाती पे टैंक चलवा होगा, पता था हमने। वही काम इसने कर दिया, हमारी गैल आगे ले लियो, एक वोट भी ले ले या गांवों में। सुन तो हम दिल्ली में गुस्से बचेंगे, हम दिल्ली में आए, क्यों दिल्ली में हारी ना भाई? इस दिल्ली पे तो जब हमने कब्जा करना होता पहले कर लेते, मुगलों के टाइम में कर लेते, अंग्रेजों के टाइम में कर लेते, अरे इंदिरा के टाइम पे कर लिया था। ये तो इतिहास गवाह जो ये कह रहे हैं 26 तारीख में लाल किले में गए, अरे हम तो गेट तार के पहले भी ले गए थे। अरे इसके बस की हो तो जाके ले आओ भरतपुर से, आज भी जब तो नहीं तो तारा हो भाई, अब तो इसके हाथ में पूरी पावर है। जो भरतपुर थे यदि गेट ले आया दिल्ली का, तो हम इन्ना मान ले, या तो अपने बाप। लाल किले की बेइज्जती जिब नहीं होएगा, जिब ना डालमिया को बेचा था लाल किला। अब बताओ, अब किसानों ने कर दिया तो बेइज्जती हो रही। किसान वो इनका आदमी, इनके गैल सारो गैल फोटो, और किसान बदनाम हो रहे। किसान दिख रहा है आतंकवादी है किसान। सुनियो भैया, 1 मिनट सुनियो, भाई साहब भी खड़े हैं, प्रशासन के आदमी खड़े। आतंकवादी वो नहीं, डीएसपी देवेंद्र सिंह जो आतंकवादियों को दिल्ली लेकर आ रहा, ये किसान आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। उसको जमानत दे रहा हो कि उसका दामाद लगा है मोदी का। अरे वो हमारा लमडा मंदी पकड़ बेफालतू फंसवा दिया। पूनिया देखा होगा वो तो, उसे बेफालतू में क्यों फंसवाया नहीं तो बताओ। नहीं, डीएसपी देवेंद्र सिंह तो इसका दामाद लगा है, और ये किसान आतंकवादी।
जो यहाँ पढ़े इनका बालक नहीं या इनका घर नहीं। जहाँ तक देखा जाए मोदी जी से काफी नाराज दिख रहे हो। पूरे नाराज काफी नहीं, एक बात तो बताओ, इन किसानों का नाश करने लग रहा। कितने करोड़ रुपया इन किसानों का यहाँ खर्च हो लिया होगा पता है आइडिया? 2000 रुपए दे इनको 2006 में इतने मरे किसान, उनका हिसाब कौन देगा? साल में 6000 रुपए का वो बता रहा है, इन पे एहसान कर रहा है जैसा इसके बाप ने कमा के दे रखे हो। भी वापसी लेने की कह रहा हो तो हफ्ते में नहीं आ रहे भैया, हम तो कह रहे यो 14 उन 6000 ने बंद कर लो और अपने कोई इसकी छोरी छारी है कोई भी हो उसके दहेज में दे दो। हम मारे तो MSP पे खरीद कर लो। अपनी छोरी का ध्यान वाले जितने जाटों को दिए पैसे सारे ले लो कन्यादान में, बस दे देंगे सारे पीछे। हटने के नहीं ना हटनी भाई जाट ये तो इनसे मर के जाएगा। हाँ। और पूरा किसान बिरादरी 36 की 36 कोई बिरादरी देश में ऐसी हो जो नू खड़ी होकर कहता है कि मेरी इस बिरादरी में किसान नहीं है। हाँ। बताओ पूरे भारत के अंदर ये भी तो बालक गाँवों में तो किसान ही होंगे। ये भी किसान देखो बताओ आप ही किसान भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, उसे अधिकार है, हमारा प्रजातंत्र है। सुनिए भाई, हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है या गन्ना किसान बेल्ट है, कई आदि सबने पता है, लेकिन हमें इसमें एक चीज बता दो, हम जो मांग कर रहे कौन सी गलत कर रहे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, मिल वाले अपने रेट तक खरीद कर निपराम कह दे जो जितना गंडा लेना हो उनको, मेरा तो वो पूरा हो गया टारगेट। इन लोगों को कहाँ लेके जाएंगे या मुनों को कहाँ लेके जाएंगे? आगे जो हमने गंडा घेरना ये तो लो पे घेर रहे हम 200 रुपए 220 रुपए, क्यों? हराम की कमाई है जी। आप ही बताओ, हराम की कमाई थोड़ा ही है, मेहनत की कमाई नहीं क्या हमारी? रात को ठंड में खड़ा रहेगी भाई 210 रुपए 220 रुपए का अंडा जो हम घेर रहे हैं कोल्लू पे, क्यों? पैसे की तो जरूरत है रोज है, और मिल वाले टाइम पे पैसा देंगे नहीं। कोल्लू पे घेरने की किसान की मजबूरी तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना, और जब ये बड़ी बड़ी और आ जाएगी जब होगा किसानों का कार के खिंचवावे मिसाइल दरवा दे, यू तो दिल्ली घर है, जोट वक्त चाहेंगे ओट वक्त चले जाएंगे दिल्ली में, जोट वक्त कहेंगे ओट वक्त चले जाएंगे, ये तो हमारा घर है। कार उधर रोकेंगे हम, कार उधर इन बाड़ू तो रुकेंगे, किला भी तोप भी दरवा लो, जब भी जाएंगे जब दिल्ली चले जाएंगे, ले जाएंगे जो खेतों में जो जरूरत पड़ी ना। सुनो, आज तो किसान यदि जरूरत पड़ी आज तो किसान बॉर्डर पे तड़के संसद की कुर्सियों पे भी जाके यही किसान बैठेंगे। और जौन सी जनता की प्रॉपर्टी के ऊपर राज कर रहा है वो PM हाउस जैसे बताया जा, नुमान रहा कि तेरे बाप का आयो, इसमें भी किसान ही बैठेगा एक दिन। आप सारी जो बुराइयां हैं सारी मोदी जी पर थोपते हो, कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, एक मिनट, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो कहीं नहीं, वो तो 10-10 लाख रुपए का तो कोट जो उनसे मैं बता, 2 रुपए पे 2 रुपए मिल रहे। आप एक बार बताओ, 2 रुपए पे 2 रुपए। एक मिनट भैया, नू भी देखिए नीचे, देख चप्पल है, प्लास्टिक के जूते, बता कौन सा सामान? ये देखियो, देख लो, देखो जितने यहाँ ये नौकरी वाले भी खड़े हमारे भाई ये सब, ये तो रजत शर्मा की ढाल लंदन में सूट सिलवा के ना पहनते। हाँ? रजत शर्मा है और रिपोर्टर जो बन रहा है मोदी का दल्ला, यो अंत है सूट सिलवा के आवे और जब पैर के यहाँ आवे उनको आपकी अदालत, उसके बाप की अदालत है। बताओ आप। कहीं ना कहीं आप मन से एक तरह से आपकी आत्मा को झकझोर दिया है, जो आंदोलन में आप बराबर परस्पर बने रहे हो। तो देखते रहिए आपका KT लाइव न्यूज और आगे भी दिखाते रहिए। सरकारी नौकरी कर रहे, देखिए आप एक चीज बताओ, क्या रुपए के जूते पहने?